हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट आई है। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल के लिए सीए, पीएफ, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में रिक्रूटमेंट आई है। देखिए दोस्तों, मैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये डेट्स हैं, ठीक है ना। जो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ये भर सकते हैं आप 24 तारीख से। 24 नवंबर से, मतलब कल से ये आप फॉर्म भर पाएंगे और 28/12/2023 28 दिसंबर तक ये फॉर्म भर पाएंगे आप देखिए, फॉर्म भरने के बाद आप जो पेमेंट है, लास्ट डेट है वो आप कर सकते हैं 29 तारीख तक, ठीक ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँ कि जल्दी करिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर हल्का बिजी हो जाता है। अब जो आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। ये फरवरी महीने में होगा, अगले साल 2024 में। और इसके लिए एलिजिबल लड़के लड़कियां सब हैं और बाद भी मोटो भी है गवर्नमेंट का। देखिए दोस्तों, आपको ये फॉर्म केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा। और इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होगा। देखिए दोस्तों, कुछ जो पोस्ट हैं, ठीक है ना, जो सिपाही का है उसमें एनआईए में है, उसमें आपका लेवल 1 की ये जॉब है और बकाया लेवल 3 की है। काफ़ी अच्छी जॉब है, इसका पे बहुत अच्छा मिलने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी अप्रॉक्स 40 के आसपास रहने वाली है। और ये देखिए, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, 75,768 है। आप कौन से के अप्लाई करना चाहते हैं? जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है, बहुत सारे हैं। और कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, ठीक है ना, मेल है, फीमेल है, और कितनी सीट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं फीमेल और ओबीसी के लिए दिखाता हूँ बीएसएफ में, तो ओबीसी जो बीएसएफ में है, ये देखिएगा फीमेल के लिए कितना है, 609 है। वहीं पे मेल के लिए कितना है, 4050 है। तो इस तरह से टोटल काफ़ी सारी वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप इंडिया के होने चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए जैसे सीएपीएफ में है, एआरआर के लिए है, तो इसमें आपका स्टेट या फिर लोकल वाइज है, एरिया वाइज है, तो उसमें आपको जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी सबमिट करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। और देखिएगा, जो आपका एज काउंट होगा ये 1 अगस्त 2023 से होगा। 1 अगस्त 2023 को यदि आपकी एज 18 से 23 के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 इसके बाद का होना चाहिए और 2005 के पहले का होना चाहिए, इन डेट्स को मिला के। देखिए, कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कैटेगरी वाइज हैं इनको इतने साल का एज रिलैक्सेशन भी है। मतलब जिनकी एज 23 साल मांगी जा रही है, और अगर वो SC/ST से उनकी अगर 25 साल एज भी फिर भी चलेगा। और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज में एग्जेम्पशन नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 में आपके पास 10वीं या समकक्ष का कोई भी आपके पास कोर्स हो, कोई भी आपके पास योग्यता हो, सिर्फ 10वीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 10वीं नहीं है, अगर आप 10वीं पढ़ रहे हैं, पास नहीं किए हैं इस डेट के हिसाब से, तो आप मत भरिएगा। जो 10वीं पास है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनको कुछ वेटेज मिलेगा। जिनके पास केवल ए सर्टिफिकेट है 2% मिलेगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स का, ठीक ना। और बी है तो 3% और सी है तो 5% मिलेगा। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एसएससी की वेबसाइट है, यहीं से फॉर्म भरिएगा, किसी भी फॉर्जरी वेबसाइट से आप मत भरिएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका फ़ोटो होगा फॉर्म भरते समय, ठीक है ना, तो 3 महीने से पुराना ना होना चाहिए। हो सके तो आप फ़ोटो खिंचवा के उसमें आप डेट भी मेंशन करवा लीजिएगा, जो आज की डेट रहेगी जिस डेट पे आप खिंचवाएंगे फ़ोटो। इसके अलावा आप टोपी पहन के फ़ोटो मत खिंचवाइएगा, चश्मा भी लगा के नहीं खिंचवाइएगा। सिंपल सी फ़ोटो आप रखिए और बैकग्राउंड मेरे हिसाब से क्लियर कोई रखिएगा, चाहे ब्लू रख लीजिए, वाइट रख लीजिए, लेकिन अच्छा रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस केवल 100 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। वहीं पे देखिएगा SC ST एक्स सर्विसमैन और जितनी भी लेडीज़ हैं, जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं, सब के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, फ़ीस से छूट रहेगी। अब सेंटर आप एग्जामिनेशन देख लीजिए, लगभग हर बड़ी सिटी रहेगी। देखिए, जब मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ के लिए बना रहा हूँ, तो देखिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये MP और छत्तीसगढ़ के लिए है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर लगभग हर बड़ी सिटीज़ हैं उस प्रदेश की।
फॉर्म भरते टाइम जब आप परीक्षा केंद्र चूज करना चाहें तो आपको कोई 3 देना होगा उसी रीजन के अंदर, क्षेत्र के अंदर, तो उसमें से कोई भी आपको मिल सकता है। देखिएगा कोई भी अगर आप चाहें कि आपका बाद में एग्ज़ाम सेंटर बदला जा सके तो वो नहीं बदलेगा, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का होगा। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 से 80 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अगर गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है ना, 1/4 कट जाएगा, 0.5 कट जाएगा। सब्जेक्ट्स रहेगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रहेगी ये आपकी रीजनिंग है। जीके है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जिसे आप बोलेंगे। बेसिक एलिमेंट्री आपकी मैथ्स रहेगी और हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, 1 घंटे के पेपर होने वाला है आपका, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये पेपर। देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 10वीं लेवल का रहेगा और इसी में देखिए आपका ये दिया है सिलेबस की क्या क्या रहेगा, ठीक ना। जैसे मैथ्स में देखिए एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट, मेंसुरेशन हो गया, और जो बेसिक लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश का वो भी आएगा। और रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा इफ़ यू आर सिलेक्टेड। देखिएगा जो आपका पीटी रहेगा फिजिकल में रहेगा, उसमें लड़के या फिर जो मेल रहेंगे फीमेल के लिए अलग अलग है। दौड़ रहेगी, लद्दाख रीजन के लिए बस छूट रहेगी, इनको कम यहाँ पे दूरी तय कराई जाएगी। बकाया जो क्षेत्र के हैं तो 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, ऐसे ही फीमेल का है अलग रेशियो में, इनको 1.6 किलोमीटर इवनली दौड़ना होगा। देखिएगा जो लड़कों की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, लगभग 5 फीट और 6 इंच से आप ज़्यादा होने चाहिए। और जो लड़कियां हैं उनका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 5 फुट और 2 इंच की रहेंगी फिर भी चलेगा। यहीं पे जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके लिए हाइट में भी छूट है, चाहे मेल हो फीमेल, और भी कुछ अलग क्राइटेरिया जहाँ आप देख लीजिए। अगर इन रीजन से आप आते हैं तो इनके लिए भी छूट दी गई है, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके हैं। जैसे चेस्ट एक्सपेंशन है आपका फिजिकल में, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। और कुछ कैटेगरीज को छूट भी है, जैसे एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये छूट रहेगा, 76 चाहिए होगा सीना और 5 फुलाने पे। देखिएगा वेट ये चल जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। आपको बस ध्यान देना है कि ज़्यादा इधर उधर वेट आपका ना रहे, ये हाइट के हिसाब से आपका प्रोपोर्शनेस हो जाता है। अगर आप जितने साल के हैं हाइट क्या आपकी, तो उस हिसाब का वेट भी होना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट ए बिग इशू। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो मिनिमम जो अगर अनरिजर्व कोई है तो उसको 30% लाना जरूरी रहेगा। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस तो 25%, आपका कैटेगरी की 20%, मतलब 160 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है, तो उसमें से 30% मतलब आपको 48 नंबर लाना ज़रूरी रहेगा। और जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम में आपको चूज करना होगा कि आपको इनमें से कौन सा भरना है, ठीक है ना। आपकी कोडिंग देख लीजिए, ये नंबर क्या है और इसका कोड क्या है, ठीक है ना, ABCD जो भी है। तो बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए किसे आप प्रेफर करना चाहेंगे आप वो दे सकते हैं। आपको लगभग 7 प्रायोरिटी देना मस्ट है। इन केस अगर आपके मार्क्स टाई होते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि जो पार्ट ए है, मतलब जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको वेटेज दे दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए पार्ट बी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, अगर ए में नहीं है तो बी के हिसाब दिया जाएगा। अगर दोनों में आपके सेम रहते हैं, बराबर रहता है मार्क्स, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और देन उसके बाद अल्फ़ाबेटिक नाम से। दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन रहा है, आप इसके अप्लाई करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आस्क करिएगा। बाद में जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, वो भी आप हमसे आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।